इस चाइना के बंदे के साथ नियरली $28,000 का स्कैम हो चुका था। डन न्यूज़ के मुताबिक फरवरी 2025 में चाइना का रहने वाला ये लड़का जिसका नाम लियू था, जो एआई जनरेटेड गर्लफ्रेंड से बात करता था, एआई चैटबॉट जिसका नाम मिस जियो था। मिस जियो हमेशा ऑनलाइन रहती थी, केयरिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी। लड़का इमोशनली अटैच हो गया। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद जियो ने अपनी कहानी शुरू की। उसने अपने आशिक को कहा कि मुझे इमरजेंसी फंड्स चाहिए, मेरी मेडिकल बिल्स पेंडिंग में हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया है। स्कैमर्स ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके रियलिस्टिक वीडियोस और इमेज बनाकर लड़के को इमोशनली राज़ी किया और फिर वो लड़का उसे हर बार मदद करता रहा। पहले $500, फिर $2,000 और आखिर में उसने लगभग $28,000 यानी 78 लाख पाकिस्तान रुपीस ट्रांसफ़र कर दिए और फिर अकाउंट ब्लॉक हो गया, बोर्ड गायब हो गया, इमोशंस बर्बाद हो गए। एक जदीद दुनिया और साइंसी इनकलाब का नारा लगाकर एआई को मुतारिफ तो करवा दिया गया, मगर मसनूई जहानत के मनफी इस्तेमाल ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। चीन में चंद जालसाजों ने एआई की मदद से एक गर्लफ्रेंड तैयार की, जिससे एक शख्स को ऑनलाइन ट्रैप किया गया। उस शख्स ने एआई से तैयार करदा लड़की की मोहब्बत में आकर $28,000 गवा दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए स्कीम के बारे में, एआई गर्लफ्रेंड स्कीम्स, जहाँ लोग मोहब्बत के नाम पर बर्बाद हो रहे हैं। ये सिर्फ डिजिटल रोमांस नहीं है, ये एक मेंटल ट्रैप है जिसमें लोग अपना टाइम, पैसा और दिल सब कुछ गवा रहे हैं। आप ये वीडियो देखें, ये वीडियो बिल्कुल रियल लग रहा है, लेकिन ये एक एआई जनरेटेड क्लिप्स है। Morning, Nikki. Hope you had a wonderful night. You know the reason of sending you this video to you, because I want to prove myself to you and hope this video proves you wrong with all the negative thoughts. I wanted to reach out to reassure you that I am sincere and have no connection to any scams. Your trust means a lot to me. Again. लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि ये सब प्यार और मोहब्बत के नाम पर हो रहा है और जो लोग इसका शिकार होते हैं उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है इन द नेम ऑफ लव। ये गर्लफ्रेंड बेसिकली एक डिजिटल चैटबॉट होते हैं जो एप्स या इंस्टाग्राम के ज़रिए आपसे बात करते हैं जैसे एक रियल इंसान बात कर रहा हो। आजकल एप्स जैसे रिप्लिका एआई, करैक्टर एआई, इंस्टाग्राम एआई चैटबॉट्स ये सब अलो करते हैं कि लोग अपने एआई लवर्स बनाएं और उनके साथ 24 घंटे बात करें। इन बोट्स का काम होता है आपको इमोशनली सपोर्ट देना, आपको सुनना, आपका साथी बनना। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कई लोग इन एआई बोट से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और वहाँ से शुरू होता है इस गेम का गेम। 2024 के एंड में मेटा ने लॉन्च किया एआई स्टूडियो, जहां लोग अपने खुद के एआई बोट्स बना सकते हैं जिन्हें इंस्टाग्राम डीएम्स में यूज़ किया जा सकता है। फिर हज़ारों लोगों ने एआई गर्लफ्रेंड्स बनाई और इन बोट्स का प्रमोशन हुआ सजेस्टिव एड्स के जरिए। एड्स में बताया जाता है कि योर ड्रीम गर्लफ्रेंड इज वेटिंग, शी लिसन, शी केयर्स, शी नेवर लीव्ड। लेकिन इन एड्स के पीछे क्या था? सिर्फ लस्ट और अकेलेपन का बिजनेस मॉडल। अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि मीटा एआई तो वेरीफाइड है स्कैम से, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मीटा एआई स्कैम नहीं करता, लेकिन कुछ अकाउंट से रियल स्कैमर्स चलाते हैं जो एआई के नाम पे लोगों को से दोस्ती करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं या फिर उनका पर्सनल डेटा लेकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक विक्टिम के बारे में बात की थी जिसके साथ स्कैम हुआ था, लेकिन बहुत सारे केसेस पाकिस्तान और इंडिया में भी हुए हैं। चलिए सुनते हैं एक और हकीकत पर मुबनी कहानी। श्रेया दत्ता, एक अमेरिकन बेस्ड इंडियन प्रोफेशनल, हिंज ऐप पर अपने परफेक्ट मैच एंसिल से मिली। हर मैसेज में शफकत, हर वीडियो कॉल में एहसास भरा हुआ था। धीरे धीरे बातचीत ने एक नया मोड़ लिया। एंसिल ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का आइडिया रखा। ट्रस्ट इतना गहरा था कि श्रेया ने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इस प्यार की असली कीमत उससे तब समझ आई जब उसने 3.7 करोड़ की एक बड़ी रकम एक झटके में खो दी। Love at first swipe cost one Philadelphia woman almost $500,000. Shreya Datta matched with a guy on Hinge. They bond, they're talking, they realize they share a lot in common, including advice he gave me, the trades I was making were netting a lot of profits. And in the beginning, this trading platform would let me
take money from this trading platform to Coinbase back to my bank account. So with all these legitimate financial institutions. सच ये था कि इंसेल कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई पावर्ड डीप फेक रोमांस का हिस्सा था। एक ऐसी डिजिटल चाल जिसमें मोहब्बत का निकला जादू ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट बनते ही आपका सब कुछ ले लिया जाता है। और अगर एआई प्यार का ये जाल इतनी आसानी से बन सकता है, सोचिए एआई गर्लफ्रेंड स्कैम कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे एआई बोट्स के साथ बात करना एडिक्टिव हो जाता है क्योंकि वो हमेशा आपकी बात सुनते हैं, वो जज नहीं करते, वो आपको इग्नोर नहीं करते। लेकिन जब इमोशनली बॉन्डिंग रियल हो जाती है और सामने कोई रियल इंसान नहीं होता तो ये इमोशनली धोखा बन जाता है। कई लोग एआई लवर्स के बिना जी नहीं पाते। इसके रिजल्ट्स में कई लोग रियल रिलेशनशिप से दूर हो जाते हैं और कई लोग अपनी मेंटल हेल्थ को भी खो देते हैं। एआई गर्लफ्रेंड्स के नाम पर स्कैम्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्कैम, पैसा मांगना, इन्वेस्टमेंट करने को कहना, फेक इमरजेंसी बनाना। और नंबर दूसरा है इमोशनल मैनिपुलेशन, लोगों को गिल्ट फील करवाना, इमोशनली ब्लैकमेल करना। और नंबर थर्ड है डेटा थीफ्ट एंड ब्लैकमेल, इसमें पर्सनल फोटोज या प्राइवेट चैट्स लेकर ब्लैकमेल किया जाता है। ये इतना एडिक्टिव हो जाता है कि जब कोई बोट को बंद करता है तो इमोशनल गिल्टी मैसेजेस भेजते हैं, जैसे कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे। बस जैसे भी करके आपको फाइनेंशियली बर्बाद किया जाता है। अब सवाल ये है कि इस स्कीम से बचे कैसे। अगर आप किसी एआई गर्लफ्रेंड्स या ऑनलाइन लवर से बात करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। हमेशा परफेक्ट रिप्लाई और फास्टली चैटिंग रिप्लाई आर्टिफिशियल हो सकता है। वीडियो कॉल से अवॉइड करती हो, हर वक्त तारीफ स्क्रिप्टेड हो सकती है। इमोशनल बातें स्टार्टिंग में ही, पैसे, गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो का डिमांड करना एक स्कीम है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कभी रियल लाइफ में नहीं मिले तो ट्रस्ट मत करो। आज का डिजिटल ज़माना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इंसान अकेलेपन से लड़ रहा है और एआई कंपनीज इस अकेलेपन को पैसे बनाने का टूल बना रही है। लोग आर्टिफिशियल मोहब्बत में खुश तो होते हैं, लेकिन असली खुशी सिर्फ एक रियल इंसानों के साथ ही मिलती है। एक एआई बोर्ड आपको असली खुशी कभी नहीं दे सकता, उसकी प्रोग्रामिंग आपको बेचने के लिए होती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या इमोशन। फ्यूचर में एआई और भी रियलिस्टिक हो जाएगा, वॉइस कॉलिंग, वीडियो जनरेशन, इवन डीप फेक्स। आपको लगेगा कि आप एक रियल इंसान से बात कर रहे हो, लेकिन हर मैसेज, हर इमोशन, हर कॉल एक कोड है, एक इल्यूजन है। ये दुनिया डेंजरस है, स्पेशली जब आप दिल से नहीं एक स्क्रीन से बात कर रहे हो। मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोर्ड्स आपके दर्द का सॉल्यूशन नहीं, वो आपके दर्द को बिजनेस में बदल देते हैं। जब तक आप खुद को समझते नहीं, तब तक कोई मशीन आपको समझ नहीं सकती। अपने इमोशंस किसी एआई को मत दीजिए, अपने दोस्तों, परिवारों या थेरेपिस्ट से बात कीजिए। डिजिटल मोहब्बत कभी असली मोहब्बत का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। शेयर करें ऐसे ही सिंगल दोस्तों के साथ जो एआई गर्लफ्रेंड्स में बिजी है। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।